हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दिस इज कनिष्ठ थे आई वेलकम यू ऑल टू दिस वॉइस ऑफ एटर्निटी जहां हम बातें करेंगे शब्दों की लेखनी के पन्नों की। तो आज इस पे हम बात करेंगे इट्स क्वाइट बिट इंटरेस्टिंग एंड ये चीज़ें रिलेट करने वाली हैं क्योंकि वो ये टॉपिक है जो सबके साथ होता रहता है एंड ये एक बार नहीं कई बार होता है एंड दिस हैपेंस विथ वन ऑफ माई फ्रेंड। उसने मेरे को अपनी स्टोरी शेयर की एंड आई थॉट कि इस पे कुछ लिखना तो बनता है। नाम डिस्क्लोज ऑब्वियसली नहीं करूँगा बट इट्स अ स्टोरी बिटवीन टू पीपल, अ मेल एंड अ फीमेल। ठीक है, तो कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई। कहाँ स्टार्ट हुई, किस प्लेटफॉर्म पे हुई, विल नॉट टेल दैट, आप खुद गेस करो। तो जब कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि पहले टेक्स्ट होते हैं, फिर सडनली नंबर एक्सचेंज हो जाता है, फिर कॉल्स होती हैं, फिर पहला कॉल ऑकवर्डनेस के साथ होता है बट समटाइम्स वो पहला कॉल बहुत प्यारा हो जाता है एंड मेमोरेबल भी होता है। फिर वो कॉल जो कुछ मिनट्स की होती हैं वो कुछ घंटों की बन जाती हैं और फिर वो कॉल्स जो होते हैं वो घंटों घंटों की हो जाती हैं। तो दैट्स हाउ इट गोज कि ये कॉल जो घंटों घंटों की थी ये चल रही है, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। ये नहीं कि हम कोई स्टक है, ये भी नहीं है, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं एंड सडनली वन डे समहाउ वो बातें रुक गई। क्यों रुकी, कैसे रुकी, ये समझ नहीं आया। इट्स मतलब ऐसा हुआ कि कल रात को तो हमने बातें की थी, सुबह बातें ही नहीं हो रही हैं, पता नहीं क्या हुआ। इट्स द स्टोरी। वो समझ नहीं पाए कभी कि हुआ क्या आखिर कल रात और इस सुबह में इतना क्या बदल गया कि तुम नहीं रहे और हम रह गए। कल की रात और आज की सुबह में इतना क्या बदल गया कि तुम नहीं रहे और हम रह गए, हम यहीं ठहरे रह गए और तुम आगे बढ़ गए। ऐसा क्या हो जाता है रात भर में कि चीजें इतनी कैसे बदल सकती हैं एक रात में? हाउ इट इज पॉसिबल? ऐसा ही कुछ हुआ एंड आफ्टर दैट वो थोड़ा डिप्रेशन वाले फेज में जा रहा था। एक्चुअली डिप्रेशन में चला गया था बिकॉज एक होता है ना कि जब आप बातें साझा करने लगते हो तो एक समय के बाद आप ख्वाब भी साझा करने लग जाते हो एंड जब आप ख्वाब साझा करने लगते हो तो आप धीरे धीरे दिल लगी की ओर बढ़ जाते हो और जब दिल लगी ऐसे मोड पे हो कि बस वो है भी और नहीं भी, मतलब इन बिटवीन हो आप, 50% हाँ है 50% ना है। जब आप ऐसे मोड पे हो कि जब दिल लगी है भी और नहीं भी और उस समय अचानक से बातें होना बंद हो जाए, बहुत शॉकिंग होता है। फिर आप समझ नहीं पाते हो कि क्या हो रहा है। और सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ पे ये होता है ना कि आपको पता नहीं होता कि बातें होना बंद क्यों हुई है। अगर आपको रीजन पता हो तो समहाउ आप खुद को कंसोल करके शांत कर लोगे, बट जब को रीजन ही नहीं पता हो तो आप तो पागल हो जाओगे। एंड द सेम थिंग हैपेंस विद हिम एंड उसने मेरे को एक दिन कॉल किया एंड बताया भाई देख ऐसा ऐसा हुआ। लाइक भाई थोड़ा समझाया, थोड़ा शांत किया एंड ठीक है अभी इज गुड, मूव ऑन कर रहा है चीज़ों पे। ऐसी चीज़ों पे मूव ऑन करने में भी बहुत समय लग जाता है क्योंकि होता नहीं है मूव ऑन। क्योंकि कल रात की बात और सुबह में इतना फ़र्क हो जाना लोग समझ ही नहीं पाते इन चीज़ों को। तो उस पर मैंने लिखा है, द टाइटल इज अभी कल की ही तो बात है। अभी कल की ही तो बात है, सब पास पास था, सब पास पास था, शब्द कम बोले थे पर सब साफ साफ था। वक्त रुक जाता था तेरी खामोशी में, वक्त कट। हाउ इट गोज, टाइटल इज अभी कल की ही तो बात है। अभी कल की ही तो बात है, सब पास पास था, शब्द कम बोले थे पर सब साफ साफ था। हम बातें करते थे, वक्त रुक जाता था, हम बातें करते थे और वक्त रुक जाता था, तेरी खामोशी में मेरा घर बस जाता था। मैंने इश्क को इबादत माना, सवालों को खामोशी में दफना जाना। तू डर बताता था, मैं थाम लेता था, तेरे हर टूटने में खुद को छांट लेता था। तेरी आंखों का काजल, तेरी आंखों का काजल मेरी जिम्मेदारी, तेरे आंसू मेरी सबसे सच्ची गुनहगारी, तेरे माथे की सिलवट
तेरे माथे की सिलवट मेरी रातों का काम, मैं खुद से पहले हर बार लेता था तेरा नाम। हम सपने बुनते थे, हम सपने बुनते थे नींद से पहले, हम सपने बुनते थे नींद से पहले। हम एक शब्द था, टूटता नहीं था किसी संदेह से। फिर एक रात आई, अब हम उस रात की बात कर रहे हैं जो चीजों को बदल देती है। कि फिर एक रात आई बिना आवाज के, कुछ बदला नहीं था पर सब वैसा नहीं था। फिर एक रात आई बिना आवाज के, कुछ बदला नहीं था पर सब वैसा नहीं था। तू चुप हो गया, मैं समझता रहा, तू चुप हो गया, मैं समझता रहा, मैं रुकता ही रहा, तू चलता रहा। मैंने पूछा नहीं क्योंकि डर था, मैंने पूछा नहीं क्योंकि डर था, तूने कहा भी नहीं क्योंकि आसान था। तूने ठीक हूं कहा, तूने ठीक हूं कहा और आगे बढ़ गया। मैं अटका पीछे छूटता गया। तेरे कदम तेरे थे, तेरे कदम तेरे थे पर निशान मेरी छाती पर पड़े। तू बस मोड़ ले गया, तू बस मोड़ ले गया और मैं पूरा रास्ता हारा। जो कलम तेरे नाम से चलती थी, जो कलम तेरे नाम से चलती थी, आज वही कलम मेरी हाथ में रुकती है। जहां तेरी खामोशी पढ़ लिया करता था, आज वही मेरी आवाज डूबती है। हमने सपने साझा किए थे, हमने सपने साझा किए थे, इसलिए खालीपन भी साझा है। कल तक हम थे, कल तक हम थे, आज मैं हूँ और ये मैं बहुत भारी है। आज लोग भी हैं, रास्ते उजाले भी, पर जहाँ तू था कभी वहाँ अंधेरा है। सबसे तीखी बात ये नहीं, सबसे तीखी बात ये नहीं कि तू गया। गौर फरमाइएगा कि सबसे तीखी बात ये नहीं कि तू गया, सबसे तीखी बात ये है कि तू ठहरा नहीं। लोग ठहरना नहीं चाहते हैं, बस आते हैं चले जाते हैं। अगर आप रुक के देखो तो वो जर्नी बहुत प्यारी लगती है। अगर किसी की लाइफ में आप आना चाहते हो तो आओ और रुक जाओ। ठहराव जरूरी होता है, ठहराव नहीं रखोगे तो फिर कैसे चलेगा। आओ, ठहरो, फिर देखो ना। आना और चले जाना नहीं, कहता है ना कि इस संसार में आना है, आना तो पड़ेगा, आए हैं तो जाना भी पड़ेगा। पर आने और जाने के बीच का जो समय है उसमें ठहराव बहुत ज़रूरी है। तो उसमें आप ठहराव दिखाओ ना। क्यों इतनी हड़बड़ी मची है कि आना जाना लगा रहता है। तो इसी पर लिखा है कि सबसे तीखी बात ये नहीं कि तू गया, सबसे तीखी बात ये है कि तू ठहरा नहीं। मैं रुकता ही रहा, तो चलता ही गया, मेरे हर सवाल पर तो चुप सा रह गया। और अब जो बचा है, और अब जब वो चला जाए तो उसके बाद क्या बचता है। जब सब कुछ हो जाता है, जब अब ऐसे फेज में आते हो कि बस हाँ ना में है, मतलब आपको भी नहीं पता कि वो हाँ है, सामने वाले को भी नहीं पता कि हाँ है, पर समझ में आता है कि हाँ है, और उसी समय अंत हो जाए तो कैसा होता है कि अब जो बचा है वो अंत नहीं सजा है। और अब जो बचा है वो अंत नहीं, वो सजा है। तू आगे बढ़ गया, मैं यहीं ठहरा हूँ। तू आगे बढ़ गया और मैं यहीं ठहरा हूँ। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। एंड ऐसे कोई टॉपिक जिस पे आप चाहते हो कि मैं कुछ लिखूं तो प्लीज़ कमेंट करना। कोई ऐसे टॉपिक या फिर कोई ऐसी स्टोरी हो जो आपके पास, जिस पे कुछ हम लिख सके, तो प्लीज़ कमेंट में करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।